हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका एचपीएस एग्जाम में। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अलाइड सर्विस की तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और एचपीएनटी की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर ही है अगर हम देखें तो, क्योंकि आपके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वहां पर 50 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर, और अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें जीएस के तो वहां पर भी 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आपको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में मैगजीन उठाएंगे और सारे करंट अफेयर एक साथ से कवर कर देंगे, वो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, ठीक है, एडेड बर्डन हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि डेली के करंट अफेयर डेली खत्म कर लें। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बाय द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो करंट अफेयर हमारे बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पिछला जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर मार्क कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने मार्क नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए इस एक्सरसाइज में। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिन का 20 जनवरी का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो था व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है हमारी गवर्नमेंट का, जहां पर वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जो कम्युनिटी है उसकी जो वाटर डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेकर आई है। और इस मिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस पूरे ज्यादा हैं, काफी न्यूज में रहता है ये मिशन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोई जो मिशन है या कोई स्कीम है या कोई रिपोर्ट है वो कौन से ईयर में आई है और किसने उसको लॉन्च किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी किया है। अगर मैं बात करूं नेहा शर्मा, आकृति शर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है कि सर 15 अगस्त 2019 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। अगर हम डीप में क्वेश्चन देखें, अगर आपसे एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा कि एग्जैक्ट डेट बता दीजिए मुझे, मंथ भी बताइए, डे भी बताइए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेपर इजी देखें तो वहां पर एक ईयर मेंशन होता है जनरली कि कौन से ईयर में कोई पर्टिकुलर स्कीम या कोई पर्टिकुलर मिशन आपका लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 2019, क्योंकि 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में इस मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है अभी तक तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब ये न्यूज थी एक्चुअल में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें न्यूज पढ़ के ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां पर हमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम इसमें से जो हिडन कंपोनेंट है उसको निकाल लें। ठीक है, एक न्यूज थी कि सेंटर प्रोवाइडिंग फुल असिस्टेंस टू स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन गोल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जितने भी स्टेट्स हैं जो जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। तो यहाँ पर हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर जल जीवन मिशन आपका इंप्लीमेंट हो रहा है। दूसरी बात कि जल जीवन मिशन बेसिकली है क्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इसके बारे में पक्का पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्रीज को लॉन्च कर रही है, कितने स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया है, कोई डेडलाइन है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे इनिशिएटिव का। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको नोट डाउन है तो अगेन आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, भले आप एचपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले आप एचपीएनटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात तो क्वालिटी मेंशन करी गई है कि देखो सेफ पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पानी सबको दे रहे हैं लेकिन पानी की क्वालिटी डाउन है। तो यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर और एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब एक फैमिली को अपना जीवन यापन करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी उसको प्रोवाइड करें थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, की हर घर में एक टूटी लगी हो, टैप लगा हो जहां पर उसकी पानी की सप्लाई पहुंच रही हो। और 2024 तक हमने ये टारगेट अचीव करना है। अब दूसरी बात कि कौन से डिपार्टमेंट ने या कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगर मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना चाहूं तो मैं पूछ सकता हूं कि जल जीवन मिशन की इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है। तो यहाँ पर एक ही न्यूज से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट बच्चे हैं जो पीवाईक्यू एनालिसिस करके बैठा हुआ है तो आपको पता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ध्यान में रखने की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज इंप्लीमेंटिंग दी जल जीवन मिशन। अब यहाँ पर असम के बारे में न्यूज थी। डाटा इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी चेंज होती रहती है। अगेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और है यहाँ पर इस न्यूज में, वो ये है कि इस पूरे मिशन का मोटो क्या है।
इस पूरे मिशन में जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, हर एक हाउसहोल्ड को, हर एक घर को पानी की सप्लाई पहुंचाने का इसका मिशन का कोई मोटो है, कोई टैगलाइन है? तो यहाँ पर इसकी टैगलाइन है नो वन इज लेफ्ट आउट, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हर घर में पानी की सप्लाई पक्का होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आई होप कि आप लोगों ने कवर कर रखी हो। बट दोस्तों प्लीज, अगर आपको पता है तो एक मिनट का समय जरूर निकालिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, क्योंकि वहां पर अगर आपने टाइप किया ना तो आपको उस न्यूज के बारे में एक अच्छे से आइडिया रहेगा हमेशा कि हाँ मैंने वहां पर वो न्यूज कवर करी थी। आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रॉम द डोमेन अवार्ड्स, और अगर आप HPNT का पेपर देखें तो अवार्ड्स और आपके अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज, इससे लगभग 40 में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है अवार्ड्स का। तो क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली इन न्यूज ओजस्वी राणा हैज बीन अवॉर्डेड द यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एक ओजस्वी राणा है, उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है इन ऑस्ट्रेलिया। शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और खास बात क्या है कि वो हिमाचल प्रदेश की है। तो देखो ये क्वेश्चन ना आपकी मल्टीपल नॉलेज भी आपको दे रहा है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किसको ये प्राइज मिला है, ओजस्वी राणा को। कौन सा प्राइज मिला है? यंग साइंटिस्ट अवार्ड। कहां पर मिला है? ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से हमारी जो बेटी है ओजस्वी राणा ये बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ये एक न्यूज थी इंपॉर्टेंट, और आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सी, कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती है। न्यूज क्या थी कि कांगड़ा गर्ल ओजस्वी राणा गेट्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। और बहुत ही खुशी की बात ये होती है, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी गर्ल है, बहुत इंस्पायरिंग, क्योंकि शी इज वर्किंग टू फाइंड आंसर्स टू अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन इन कैंसर एंड एज रिलेटेड डिजीज एंड टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैंसर। तो ये जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती है काफी लोगों को, उनके जो डिफरेंट डिजीज है, फॉर एग्जांपल एल्जीमर है, उसके जो सॉल्यूशंस है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। नाम क्या है? ओजस्वी राणा। ठीक है, और इसके साथ साथ शी वाज आल्सो गिवन द फ्यूचर साइंस इनोवेशन अवार्ड इन 2021 बाय द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस। तो एक और अवार्ड इनके नाम पर है। दोस्तों ये जो लोग हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं कि आपकी उम्र मैटर नहीं करती, आपकी जो अप्रोच है लाइफ की टुवर्ड्स, आपके जो एक्शन है वो आपको महान बनाते हैं। तो ओजस्वी राणा के लिए बहुत बहुत बधाई है, और हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की लड़की है उसको इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिली है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अगेन अवार्ड्स डोमेन से है। विच स्टेट UT हैज वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप कंडक्टेड एट काजा। काजा एक प्लेस है, आप लोगों को पता होगा पक्का, एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ है, नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप, 9th चैंपियनशिप थी ये। तो यहाँ पर कौन से स्टेट या UT की टीम विजयी रही है, विनर आई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से रिलेट भी करता है। काजा आपका लाहौल एंड स्पीति। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है, यहाँ पर विनर, रनर अप या फिर थर्ड प्लेस किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख को। ठीक है, तो लद्दाख की जो लड़कियां हैं इन्होंने जीता है यहाँ पर 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप। वह कहां पर है? काजा इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ की जो टीम है वो आपकी सेकंड आई है, और दिल्ली की टीम आपकी थर्ड आई है। तो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो ये जो न्यूज है ना आपकी हिमाचल प्रदेश की, ये आपको कवर करनी है और अच्छे से कवर करनी है, और ये छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में प्लस माइनस जो हैं ये आपकी सिलेक्शन के मेन एक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है वो मिला है नेम ऑफ कर्मा यक्षी खांडो। इनको बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है, एक्चुअली नाम है अवार्ड का कर्मा यक्षी खांडो, और ये मिला है थिंगले बैगमो को, जो कि अगेन कुलिंग विलेज की हैं, और ये काफी अच्छी प्लेयर्स हैं। अगेन इंडिया में हमें इतना क्रेज देखने को नहीं मिलता आइस हॉकी का, बट अगर हम देखें लड़कियों को परफॉर्मेंस को तो अगेन बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम का क्वेश्चन है, और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको ये कवर करता है। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, जहां पर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपना टारगेट बना के चल रही है कि हमें जो हमारी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि एडल्ट नेचर की है, उनको हमें जो हमारी फॉर्मल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट बनाना है। सबके बैंक अकाउंट होने चाहिए, सबके पास जन आधार मोबिलिटी वाला जो एक लिंकेज है वो होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पर्पज से ये एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको बताना है कौन से साल में, कौन से ईयर में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। अगेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पेपर की तैयारी का। 2014, 15, 16, 19 चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा 2016।
अगेन मोदी गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम हमें देखने को मिलती है, तो उनमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना हो गई। इनको मोदी गवर्नमेंट की बहुत लैंडमार्क स्कीम मानते हैं। तो अगेन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में किस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014। और यहाँ पर न्यूज क्या है बेसिकली कि अकाउंट एग्रीगेटर आर रेडी टू वाइडन इंडियन एक्सेस टू क्रेडिट। तो यहाँ पर अगेन आपको थोड़ा एक टर्म देखने को मिल रही है, अकाउंट एग्रीगेटर। दोस्तों ये टर्म जो है अकाउंट एग्रीगेटर, ये उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक पर्सन का, एक एंटिटी का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको शेयर करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बेसिकली दे आर एग्रीगेटर ऑफ अकाउंट, डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट, और उसको शेयरिंग करने के साथ तो कलेक्ट करने का काम ये करते हैं। अब इनको आरबीआई के डोमेन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये हेल्प करेंगे कि हम और ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, हम और ज्यादा लोगों को एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ाएंगे। ठीक है, अकाउंट एग्रीगेट जो है दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो आपको ये न्यूज यहाँ पे पूरी देखने को मिल रही है। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किसने लॉन्च करी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और कौन से ईयर में लॉन्च करेगी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक प्लेसेस, रीजन, पीपल एंड कम्युनिटीज इन न्यूज। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए जब भी हम एक स्मार्ट पेपर अप्रोच की बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर को खासकर, तो वहां पर हम कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन की लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट एक ऐसा एरिया है जहां पर आप अपने आंसर को गलत कर सकते हैं। आपको लगेगा कौन सा प्लेस पूछा गया है, आप आंसर कुछ और मार्क कर देंगे, आपको न्यूज पता है लेकिन आपने नॉट नहीं देखा, तो आपका आंसर जो है नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो नॉट को अंडरलाइन करना है। फिर है बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मेघालय एंड असम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से एक बोन ऑफ कंटेंशन नहीं होगी, गिजेंग, हईहिम, ताराबारी एंड पदरी जोत। तो आपको पता है कि पदरी जोत किसके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि हमने एक और न्यूज पढ़ रखी है कि जो पदरी जोत एरिया है इसके बीच में अभी हमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी टसल देखने को मिली है, थोड़ी लड़ाई सी देखने को मिली है। ठीक है, तो असम एंड मेघालय कैबिनेट अप्रूव्ड अ गिव एंड टेक फॉर्मूला टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और वहां पे बहुत सारे एरियाज हैं, हईहिम, गिजेंग, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा, पिंगली काटा। तो यहाँ पर हमें बहुत इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो पदरी जोत इसका पार्ट नहीं है, पदरी जोत हिमाचल प्रदेश की बेसिकली एक लोकेशन है। तो आपको ऐसी न्यूज से पता होना चाहिए किस तरीके से वो बाहर की किसी न्यूज को हिमाचल प्रदेश की न्यूज का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगेन एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लास्ट में, और आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द करंट चैंपियन ऑफ द रणजी ट्रॉफी। इस टाइम पर अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी की करंट चैंपियन टीम कौन सी है, कौन सी टीम लास्ट सीजन में अपनी जो ट्रॉफी है वो जीत कर बैठी हुई है। तो आपको बताना है इसमें से मुंबई, दिल्ली, सौराष्ट्र या बिहार, कौन सी टीम इस टाइम पर करंट रणजी चैंपियन है। आप लोगों को अभी कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका आंसर पक्का टाइप करना है। आई होप कि आप में से सभी बच्चे जो एक्सरसाइज है पूरी फॉलो करेंगे और इसका आंसर पक्का टाइप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि करंट अफेयर्स को डेली कवर करने की कोशिश करें। कोशिश यही करें कि डेली का डेली काम निपटता रहे ताकि बैकलॉग ना रहे और हम अपनी तैयारी में खुश रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।